प्रातः क्लास चल रहा था 14/7/1967। 9वें पेज की मध्य में बात चल रही थी दुकानदारों की, मिल मालिकों की, कि उनको डबल फायदा हो सकता है अगर ये ज्ञान भी सुनावे तो ये सौदा भी देते जावे और वो लौकिक धंधा धोरी का सौदा भी देते जावे, दोनों में कमाई, डबल कमाई होगी। तो तुम बच्चों को भी जाके समझाना है ये अंतिम जन्म है, अभी तुम और फिर से अभी देवता बन सकते हो मनुष्य से। अरे तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो, बाप समझाते रहते हैं कि तुम सर्विस को कैसे बढ़ावें। अभी तो जो जितना करेगा उतना पाएगा। अच्छा बच्चे टोली ले आओ, भाई ऐसे ऐसे ये रखो, वो तमिल रखो। कोई हमने दिन में काम तो खराब नहीं किया, दृष्टि ने आज कुछ बुरा काम तो नहीं किया, उसमें भी खास अपनी स्त्री के प्रति तो हमारी वो बुद्धि नहीं गई, क्योंकि बहुत भारी मंजिल है। अरे तुम कहते हो कि हम नारायण विश्व का मालिक बनूंगा, क्योंकि और नारायण जो बाद वाले होंगे वो तो सतयुग के नंबरवार नारायण होंगे। विश्व धर्म तो होते भी नहीं है। तो तुम कहते हो कि मैं अव्वल नंबर का नारायण विश्व का मालिक बनूंगा, तो क्या समझते हो? कि विश्व के मालिक बनने वाले देखो क्या होते हैं। ये जो दुनिया के बड़े ताकत वाले होते हैं ना, रूस और अमेरिका, ये जब लड़ेंगे, क्योंकि ये बड़े ताकत वाले हैं ना, वो तो समझते होंगे हम जीतेंगे, वो समझते होंगे हम जीतेंगे। कौन? रशिया और अमेरिका वाले। अब जीत किस पर पहनेंगे? अभी सारे विश्व पर जीत पहननी है, सिर्फ अमेरिका रशिया की बात नहीं, समझा ना? आओ मीठे बच्चों, बच्चों को फिर वो भी तो बहुत समझाते हैं। कभी कभी अपना देखें कि हमारा ऑफिसर थोड़ा भक्ति मार्ग में है, कुछ अच्छा आदमी है, नेचर अच्छा है, तो ऐसे भक्तों को थोड़ा अच्छी तरह से पकड़ सकते हो। वो तुम्हारी बातें सुनेंगे, सुन करके खुश होंगे, क्योंकि तुम भगत हो ना, तुम तो बहुत पुराने भगत हो। तो एक जैसे दो मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जितना पुराना भगत होगा उतनी उनकी अब विचारी भक्ति होगी, तो मिलकर बहुत खुश होंगे सुनकर। थोड़ी भक्ति की होगी तो वो कम खुश होगा। क्यों? भक्ति से क्या कहा ज्ञान का हिसाब?
जितनी ज्यादा भक्ति करते हैं उतना ज्ञान उठाते जाते हैं, जितना कम भक्ति करते हैं तो ज्ञान भी कम उठाते हैं। सतो प्रधान भक्त होते हैं, सतो प्रधान भक्ति करते हैं तो ज्ञान भी सत्व प्रधान उठाते हैं। बीच में किसी की मिक्सरिटी की बात एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, और बेविचारी भक्ति की होगी तो फिर ज्ञान भी उनको मिक्सरिटी वाला अच्छा लगेगा। तो ये सब होता है ना। तो ये बातें भी बाद में सब बहुत कुछ समझाने की है। अच्छा चलो बच्चे, आज कोई पार्टी जाती है क्या? किसी ने कहा जी। कौन? किसी ने कहा ये कुमारी जाती है। कुमारी? आओ तो बच्चे, खुद ही कहते हैं अभी हम तो जाने वाले हैं जरूर, और घर जाएंगे। यहाँ तो घर ही भूल गया है मनुष्यों को। घर क्या है कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम घर वापस जाते हैं। तुम तो सुप्रीम सोल बाप के बच्चे आत्मा हो ना, तो आत्माओं का घर याद आता है। आत्मा के घर में जाने के लिए तो फिर पुराना कपड़ा शरीर का यहीं छोड़ना पड़े। ये बच्ची तो रूहानी घर थोड़े जा रही, कहाँ जा रही? जिस्मानी घर में जा रही है ना। तो इनके लिए तो वो बात नहीं, इनको तो वो घर याद आएगा। तो नई दुनिया में तुम जानते हो कि हमको तो नया कपड़ा मिलेगा, इसलिए तुम खुशी खुशी छोड़ देते हो पुराना कपड़ा। नई दुनिया में नया कपड़ा मिलेगा तो फिर हम नई आत्मा बनेंगे तो राजी करेंगे नई दुनिया में। ये तो खुशी तो तुम लोगों को बहुत रात दिन खुशी होनी चाहिए। ये तो बाबा कहते हैं, मैं इनको कहता रहता हूँ क्या, मैं तो अभी अभी शरीर छोड़ूंगा। क्या कहा? बाबा ने तो 67 में ही बता दिया, 6 महीने पहले। 6 महीने, 1 साल 6 महीने पहले क्या बता दिया कि मैं तो अभी शरीर छोड़ूंगा और मेरे मुंह में तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। सोने का चम्मच होगा। अरे सोने के चम्मच में कुछ दही रबड़ी मलाई होगा तभी तो मजा आएगा। सिर्फ चम्मच का क्या करेंगे? दांत कुड़कुड़ा देगा। 14/7/1967 की वाणी का 10वां पेज। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग एक अक्षर अच्छा है। क्यों है? गुड इवनिंग क्यों अच्छा अक्षर नहीं है? और अंग्रेजी में ही क्यों अच्छा है? हिंदी में क्यों अच्छा नहीं है? हिंदी में कहती है नमस्ते, सवेरे को तो भी कहेंगे नमस्ते, शाम को हो तो भी कहेंगे नमस्ते। और अंग्रेजी में सवेरा होगा तो कहेंगे गुड मॉर्निंग। क्यों ऐसे क्यों? ऐसी क्या खास बात? अरे कोई कारण होगा ना,
कोई कारण नहीं। कारण ये है कि तुम बच्चे जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बच्चे हो ना, है, उनकी मॉर्निंग तो सदा गुड ही होगी। क्या कभी इस दुनिया में बहुत दुख महसूस करेंगे क्या? करेंगे? है? नहीं करेंगे। कुछ बच्चों को लिए बताया 82-83 जन्म भी सुख में रहते, तो एक जन्म की बात तो ऐसे समझ लो कि वो गुड नाइट हो गई। उस गुड नाइट में भी तो साथ ही साथ रहेंगे ना, कि अलग हो जाएंगे? है तो उनका होता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। क्या जब आत्माएं आएंगी कलयुग के अंत में, कलयुग का अंत तो इवनिंग है ना, है? फिर भी उनके लिए गुड इवनिंग है, क्योंकि पहले पहले आती हैं तो सतो प्रधान है। तो दुखी होंगी या सुखी होंगी? सुखी होंगी ना। तो गुड मॉर्निंग उनके लिए एक अच्छा अक्षर है। देखो सब जाते हैं स्कूल में, सो भी कहेंगे, स्कूल में जाते हैं तो भी कहेंगे मम्मी गुड मॉर्निंग। अरे क्योंकि जानते हैं अब हमको नया संग मिलेगा स्कूल में जाके, है, टीचर भी और स्टूडेंट्स का संगी साथी भी। और ये मम्मी तो मम्मी ही अक्षर बोल दिया ना, बड़ी अच्छी बात। ये तो पुरानी हो गई अब। फिर बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग कैसे? मम्मी के लिए नहीं। मम्मी को खुशी होनी चाहिए या परेशान होना चाहिए? है? अरे बच्चा दूर जा रहा है, पता नहीं कैसे रहेगा, क्या होगा, कहां जाएगा। तो बच्चे प्यार करके जाते हैं ना, कहा? स्कूल में। फादर गुड मॉर्निंग। अरे मम्मी पापा से दूर जा रहे हो तो काहे की गुड मॉर्निंग? आएंगे रात को तो भी मिलेंगे, जाके सोएंगे तो भी माँ मम्मी हमको प्यार करो, गुड नाइट, हम तो जा रहे हैं सोने के लिए। तुम बच्चों ने शायद इतना देखा नहीं है, बच्चियां हो ना, ये सभी कुछ तुमने नहीं देखा होगा, परंतु गुड मॉर्निंग प्यार बहुत रहता है बच्चों में। वो बच्चों को इतना नहीं मारते हैं। क्या कहा है? कौन? विदेशी लोग जो गुड मॉर्निंग कहते हैं वो बच्चों को इतना धुनाई पिटाई नहीं करते हैं जितना भारतवासी करते हैं। ऐसे क्यों? क्यों नहीं करते हैं? कारण अरे कुछ तो कारण होगा, दिमाग में नहीं आया। कारण है कि भारतवासी तो जन्म जन्मांतर के हिरे हुए हैं ना, कि हमारे भारत के बच्चे अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो ये तो कन्वर्ट हो जाएंगे, दूसरे धर्मों में जाके दुख भोगेंगे, दास दासी बनते रहेंगे। इसलिए बहुत डांट डपट में रखते हैं। और वो विदेशी चले भी जाएंगे तो क्या हुआ, भारत में जाएंगे तो वहां भी तो स्वर्ग ही बनेगा ना, चाहते हैं तो जाने दो। और हमारा खून दुनिया में फैले तो अच्छा ही है ना। तो हिंदुओं को तो हिंदुस्तानी कहेंगे ना।
तो वो तो बहुत मारते हैं। कहाँ के थानी है? रहने वाले हिंदुस्तान के। क्यों मारते हैं? हिंदुस्तान के क्यों मारते हैं? क्योंकि अपन को हिंदू समझते हैं ना, कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं, इसलिए अपने बच्चों को बहुत सुरक्षा से रखेंगे। ये हमारे बच्चे भी हिंदू ही बने रहे, तो वो लोग कभी भी बच्चों को नहीं इतना मारते हैं जितना भारतवासी मारते हैं। नहीं, वो तो बच्चों को बहुत पुचकारते हैं, छोटेपन से ही प्यार से चलाते हैं। किसी बहन ने कहा, बाबा ये बातें टेप रिकॉर्डर में जाएंगी क्या? पूरी ब्रह्मा कुमारियों की औलाद एडवांस में आ जाती है, छोटी छोटी सी बातों में परेशान हो जाती है। क्या बोल दिया बाबा ने? अरे बाबा है, जो कुछ बोलेगा सब क्या होगा? कल्याणकारी होगा ना। तो अंदर में पक्का रखो, शिव बाबा बोलते हैं। क्यों सोचते हो कौन बोलते हैं? ब्रह्मा बाबा देहधारी बोलते हैं। बेटी चंद्रा प्रति मधुवन से बाप व दादा याद प्यार दे रहे हैं। पति तो आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, समाचार लिखते जाते रहते हैं। और वासी वनस्पति लिखा कि वो खान पान की परहेज नहीं करते। कौन परहेज नहीं करते? कोई विदेशी होगा, वो तो हरेक के ऊपर है। अपना पुरुषार्थ अपने हाथ में है। अगर दैवी गुण धारण करके दैवी दुनिया में जाना है तो खान पान रहन सहन सब दिव्य रखना चाहिए ना। तो ये पक्का कर लें कि हमें देवता बनना ही है, तो फिर जरूर संभालना पड़ता है। नहीं तो फिर कोई की तकदीर में नहीं होता है, तो फिर बाप क्या कर सकते हैं? बाप का काम तो समझाना है। अच्छा, ज्योति बच्ची मौज में है और अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ रही है, और उसका समाचार भी आता होगा। अच्छा, वो छोटे बच्चे को याद प्यार देना, और तो सब ठीक है, तुम भी मजे में होगी। दुनिया का हाल तो देख ही रही हो। तो मौत के नगाड़े बज रहे हैं। मौत के नगाड़े बज रहे हैं, क्या मतलब? अखबारों में रेडियो में आता रहता है ना, ये एटम बम बनाया, वो बम बनाया, हाइड्रोजन बम बनाया। उस समय बनते थे ना, है? तो वो नगाड़े बजते रहते हैं। कल पहले मुआफिक। तो ये जो मूसलों की लड़ाई होनी है ना, इस लड़ाई के बाद नई दुनिया आ जाएगी। और नया धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो तो स्थापन हो ही रहा है। और ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि
यही पढ़ाई तो हम पढ़ते हैं, तो वो हम जानते हैं। और जो ये पढ़ाई ही नहीं पढ़ते आदि सनातन देवी देवता धर्म की शिक्षाओं की, तो वो जान कैसे सकेंगे? तुमको तो मुरली रोज मिलती होगी। ऐसे क्यों कहा? मिलती होगी। कोई विदेशी बच्चे के लिए बात बोल रहे ना, तो बताया जो और विदेशी लोग हैं ढेर के ढेर, उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि देवी देवता सनातन धर्म की भारत में स्थापना हो रही है। उनको तो मुरली उरली कुछ मिलती भी नहीं, वो तो ज्ञान में ही नहीं चलते। तुमको तो रोज मिलती होगी, क्योंकि नई नई पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। भले ये वाशी कहाँ है? वाशी है? भले वाशी न भी ध्यान दे, किसी का नाम है, तो भी मुरली जरूर सुनाते रहना इस सवेरे में, धंधे पर जाने के पहले व रात में। ऐसे क्यों कहा? धंधे पर जाने के पहले, क्योंकि कोई भी काम के फाउंडेशन वेले में जो संकल्प फाउंडेशन में पड़ जाते हैं तो कुछ न कुछ याद जरूर रहते हैं। तो धंधे में जाने से पहले या रात को सोने से पहले, क्योंकि रात में तो सपने अपने आएंगे, तो सोने से पहले मुरली सुनेंगे, पॉइंट सुनते रहेंगे, तो कुछ न कुछ अचेतन मस्तिष्क होता है ना, उसमें बैठ जाएगा। तो मुरली सुनाना तेरा फर्ज है। किसका? क्या नाम लिया? वासी का। पीछे धारण करे या ना धारण करे वो उनकी अपनी इच्छा। अच्छा, और तो कोई समाचार नहीं है जो हम देवे। गुड मॉर्निंग, रात्रि क्लास 14/7/67। सब माताएं भी अनुभव सुनाती हैं। भी क्यों लगा दिया ना? भाई लोग तो सुनाते ही हैं, लेकिन सब माताएं बूढ़ी हो जवान हो अनुभव सुनाती हैं। पूछते हैं माताओं से कि कुछ अच्छी तरह से समझती हो, अनुभव तो सुनाती हो। जितना अच्छी तरह से समझेंगी तो अनुभव भी अच्छा सुनाएंगी, क्योंकि नई नई आती है ना यहाँ। तो नई नई आती है तो ज्ञान तो उतना गहराई से नहीं होता है। तो बुद्धि में रहे किसके पास आए हैं, और तो कोई सत्संग में ऐसे नहीं समझते हैं कि हम कोई बेहद के बाप के पास जाते हैं। और सत्संगों में तो क्या समझेंगे है? हम साधु संत सन्यासियों के पास जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है। कोई ऐसे समझते हैं हम देहधारी गुरु के पास जाते हैं, कोई की बुद्धि में रहता है हम तो शिव बाबा के स्कूल में जाते हैं, शिव बाबा से सुनने सन्मुख। तो दुनिया में या शूटिंग पीरियड वाली दुनिया में भी उस सत्संग में ऐसे ही नहीं समझते हैं जाते समय कि हम बेहद के पास बेहद के बाप के पास जाते हैं।
और यहां तुम बच्चे क्या समझते हो? तुम बच्चे समझते हो कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। सिर्फ जो बच्चे यहां आते हैं वो ये बात समझ सकते हैं। क्या जो आते ही नहीं है वो ये बात कैसे समझे? क्या कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं? तो जो आते हैं वो समझ सकते हैं, और कोई को भी समझाना भी होता है ना। तो बच्चे जानते हैं कि जो हमारे कुल के होंगे वो कल पहले माफिक वो आए करके बाप से पुरुषार्थ करके वर्षा जरूर लेंगे। उनकी बुद्धि में क्या होगा है कि हम बाप के पास जाते हैं या कोई देहधारी धर्मगुरु के पास जाते हैं? बाप के पास जाते हैं। तो ये तुम एडवांस में चलने वाले बच्चों की बात है। वो बेसिक में चलने वाले क्या समझते हैं? हम किसके पास जाते हैं? कहीं एक तो झूठी बात बुद्धि में भरी हुई है, क्या कि गुलजार दादी में शिव बाप भगवान आते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। वो तो सूक्ष्म शरीरधारी की एक्ट हो जाती है। जब आते हैं तो शरीर में झटका लगता है, जाते हैं तो शरीर में झटका लगता है। शिव बाप तो हल्का फुल्का, उनको तो सूक्ष्म शरीर है ही नहीं। तो वो तो जब आते थे ब्रह्मा के तन में तो पता ही नहीं चलता था, झटका पटका तो क्या पता चलता था? कुछ भी पता नहीं, कब आते कब चले जाते पता ही नहीं लगता। तो गुलजार दादी में एक तो झूठा समझते हैं कि भगवान बाप आते हैं। आती तो है सूक्ष्म शरीरधारी सोल, क्या तो सूक्ष्म शरीरधारी सोल आती है तो शूटिंग क्या हो रही है? शूटिंग हो रही है सूक्ष्म शरीरधारियों की पूजा करने की। क्योंकि जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं भारतवासी, नीची कुरी के ब्राह्मण जो देवता भी बनते हैं फिर बाद में कन्वर्ट होते हैं, तो वो तो फरिश्ताओं को ही मानेंगे ना। फरिश्ताओं से ऊंचा कोई उन्हें प्रैक्टिकल में कोई भगवान मिलता ही नहीं। तो उनकी बुद्धि में रहता है हम किसके पास जाते हैं? हम वही देहधारियों के पास जाते हैं। चाहे वो देहधारी सूक्ष्म शरीरधारी हो, देह तो है ना, और चाहे स्थूल शरीरधारी हो। लेकिन तुम बच्चे क्या समझते हो हम किसके पास जाते हैं? तुम बच्चे समझते हो कि हम निराकार शिव ज्योति बिंदु के पास जाते हैं। और कौन जाते हैं? हम ज्योति बिंदु आत्मा जाते हैं। क्या हमको तो बाप ने सिखाया है, क्या तुम अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करो, देह को भूल करे। तो ये ज्ञान मार्ग है क्या कि जिसके पास जाएंगे उसी से वर्षा मिलेगा। जाते हैं किस लिए? कुछ लेने के लिए ना। तो क्या मिलेगा? देहधारियों से देहधारियों जैसा वर्षा मिलेगा। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है क्या, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। उपासना माने उप माने नजदीक, आसन माने जाकर के नजदीक जाके बैठना। तो जो उनकी पूजा करते हैं वो क्या होता है? उनसे ही प्राप्ति करेंगे, भूत प्रेतों से। जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, वो देवात्माओं से प्राप्ति करेंगे। और जो मेरी उपासना करते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास बैठते हैं, मेरे से सुनते हैं, तो मेरे से ही प्राप्ति करेंगे। तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि ज्ञान मार्ग है ना। वो जो देहधारियों के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में तो ये ज्ञान है ही नहीं कि हम किसी के पास जाते हैं। तो देखो
उन शूटिंग करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? उनका है भक्ति मार्ग। और तुम्हारा है? तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। वाह भाई, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये भी बच्चों को समझाना होता है कि भक्ति से फायदा नहीं है। क्या? भक्ति से होती है दुर्गति और ज्ञान से होती है सदगति। ज्ञान माने जानकारी। किस बात की जानकारी? बाप की जानकारी। अब उनको बाप की जानकारी तो है ही नहीं है। कभी समझते हैं ब्रह्मा बाप है, कभी समझते हैं गुलजार दादी बाप है, कभी क्या समझते हैं, कभी कोई तो देहधारियों को ही अपना सुप्रीम बाप समझ बैठ जाते हैं। यही हमारे सब कुछ है, इनसे बड़ी हस्ती कोई दुनिया में है ही नहीं। वाह। तो भक्ति से होती है दुर्गति। अब हिस्ट्री में भी देखते आए कि 2500 वर्ष में भक्ति से दुर्गति हुई है या सदगति हुई है? मेंटेलिटी गिरी है या ऊंची उठी है? गिरी है। तो वो भी आधा कल्प भक्ति की है, उससे होता है दुर्गति का मार्ग। सतयुग में कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति माना ही भागना, कभी इसके पीछे भागना, कभी उसके पीछे भागना। भगवान फिर भी नहीं मिलता। क्या? भगवान को याद करते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, ये पतित पावन आओ, परंतु वो तो बुलाने से आता ही नहीं। जब वो आता है तो अपने आप आ जाता है, बच्चों से मिलता है। तो देखो, सतयुग में भक्ति नहीं होती तो वहां होती है सुख ही सुख की प्रारब्ध। और यहां इस दुनिया में भक्ति भी चलती है दुनिया वालों के लिए, और तुम बच्चों के लिए ज्ञान भी चलता है? ज्ञान से क्या अंतर और भक्ति में क्या अंतर खास बताया? ज्ञान एक से आता है, तो तुम जब एक के पास जाते हो, वो है ऊंचे ते ऊंच भगवंत। उस एक से तुमको ज्ञान मिलता है और ज्ञान से सुख मिलता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। भक्ति से दुर्गति होती है, बंधन में आते जाते हैं। तो सतयुग में कोई भक्ति नहीं, सतयुग में सुख ही सुख है। भक्ति में तो मनुष्य थक कर सो भी जाते हैं, और सतयुग में तो कभी थकान होती ही नहीं। तो वहां सोते होंगे कि नहीं है? जब है ही आत्मिक स्टेज में, देह का याद ही नहीं, देह का थकान ही नहीं, तो सोने करने आराम करने की दरकार ही नहीं। उछलते रहो, खेलते रहो, गीत गाते रहो, डांस करते रहो, नाटकबाजी करते रहो, कितना मजा आएगा। आजकल के देखो बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े आदमी भी क्या चाहते हैं? अब धंधा दूर से बुद्धि छूटे, क्लब में जाएं, नाचें, कूदें, खेलें, पालें, क्या क्या करते रहते हैं। उनका है अल्पकाल का, और तुम्हारा होगा सदा काल का। सारा जीवन ऐसा ही खुशी खुशी जाएगा। आज की दुनिया में तो गर्मी से परेशान हो जाते हैं, गर्मी के सीजन में जाकर के पहाड़ों पर बहुत थक जाते हैं। हाँ, वहां भी थकान, वहां जाकर के कोई कोई बीमार भी हो जाते हैं। गर्मी से सर्दी में गए, बस हो गई। क्योंकि पानी का चेंज हो जाता है ना। नीचे मिलता था गर्म पानी और ऊपर मिल रहा है ठंडा पानी। नीचे मिलती थी गर्म हवा लू वाली, और वहां मिल रही है ठंडी हवा। सर्दी गर्मी मिला करके जुकाम फटाक से पकड़ लेता है। फिर देखो पहाड़ों पर तूफान भी बहुत जोर से आता है, हवा भी जोर से चलती है, वायुमंडल की तकलीफें होती है ना। तो बच्चे जानते हैं वहां सतयुग में तो जरा भी तकलीफ नहीं होगी।
बिल्कुल ही तकलीफ नहीं, और ही खुशी रहती है, सदैव खुशी रहती है। और अभी तुम बाबा द्वारा ये वर्षा ले रहे हैं सदा खुशी का। सिर्फ थोड़ा पुरुषार्थ, मेहनत क्या है? सिर्फ पवित्र रहने का पुरुषार्थ है। आत्माएं अभी समझती हैं, पहले नहीं समझती थी, अभी समझती हैं कि पवित्र नहीं बनेंगे, हैं, प्योर नहीं बनेंगे तो हम मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम नहीं समझ जा सकेंगे। अभी क्यों समझती है? पहले क्यों नहीं समझती थी? है? पहले ओम मंडली में इस बात का ज्ञान थोड़ा ही था, क्या कि पवित्र रहेंगे तो हम पवित्र दुनिया में जाएंगे, क्या अपवित्र रहकर तो जा ही नहीं पाएंगे। ये बात बुद्धि में अब बैठी है पक्की, तो अभी समझते हैं। तो मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम, जहां आत्मा पवित्र रहती है, तो जो अपवित्र यहां बनेंगे वो नहीं जा सकेंगे। और ये बात समझाने में भी बच्चों को सहज होती है कि जहां जाना है वहां वैसा ही बनना है, जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़े। और एक बात तो है, पुरुषों का समझाना भी तो जरा भवके वाला होता है, क्या? हाँ, अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स तो सबको बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है, दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट मिलती जाती है? अच्छी अच्छी पॉइंट मिलती जाती है, नई नई पॉइंट मिलती जाती है कि वही पुरानी घिसी पिटी है? किसको? बच्चों को। और जिनको पुरानी पॉइंट ही में रोज रोज मुरली में सुनाई जाती है, क्या और कितने साल पुरानी हो गई? 50 साल पुरानी बातें, वही घिसी पिटी बातें भक्ति मार्ग वाले में जैसे चलती है। भक्ति मार्ग में क्या चलता है? वही शास्त्र की बातें, पुरानी 2,500 साल पुरानी बातें वही सुनाते रहते हैं। कौन सुनाते हैं? भगवान थोड़े ही सुनाते, वही देहधारी धर्म गुरु वही पुराने शास्त्र उठा करके पकड़ के पढ़ करके सुनाते रहते हैं, उनके अर्थ करते रहते हैं मनमाने तरीके से। तो ये शूटिंग भी चल रही है। कहाँ चल रही है? यहां माने कहा? इस कमरे के अंदर नहीं, कहा? हाँ, ब्राह्मणों की जो बच्चों की दुनिया है ना, बेसिक के ज्ञान में चलने वाले बच्चों को, उनको पता ही नहीं है कि बाप क्या होता है, अम्मा क्या होती है। तो अम्मा को ही सब कुछ समझते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बाप का उन्हें परिचय, बुद्धि नहीं है इतनी समझने की बाप क्या होता है। तो तुम बच्चों को रोज रोज अच्छी अच्छी नई नई पॉइंट दिन प्रतिदिन मिलती रहती है, क्या? ऐसा दिन कोई नहीं जाएगा जो एक अच्छी पॉइंट, नई पॉइंट तुम्हें न मिले। उसमें भी ये जो नए नए दिन प्रतिदिन चित्र निकलते रहते हैं, कौन से चित्र निकलते रहते हैं? बेसिक में तो नई नई चित्र बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। एडवांस में कौन से चित्र निकलते रहते हैं? बताओ, एडवांस में चित्र निकलते रहते हैं या नहीं है? कुछ पता नहीं। अरे चैतन्य चित्र कहां थे? नए चित्र तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे कहीं है? क्लास में कोई नए चित्र दिखाई पड़ते हैं? नहीं। कोई नया आया है क्या? नहीं। अरे आते तो रहते हैं ना,
आज नहीं आया कोई बात नहीं, तो कल आते हैं, परसों आते हैं, 2 दिन पहले आए थे, हैं? नई नई बट्टी करके आते हैं ना, तो नए नए चित्र निकलते रहते हैं, लेकिन वो जड़ चित्र नहीं। क्या छोटे छोटे बच्चों की तो बच्चा बुद्धि होती है, जड़ तुम्हें बुद्धि, तो जड़ चित्र निकालते हैं। और तुम्हारी तो चैतन्य बुद्धि, समझदार हो ना, तो तुम समझो बच्चों को, सयाने बच्चों को नए नए चैतन्य चित्र निकालते हो। हाँ, पता नहीं आगे चलकर कोई और भी अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे क्या? जो जो आगे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे। अच्छे अच्छे माने क्या? ऐसी अच्छी आत्माएं निकलेंगी जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की पक्की आत्माएं होंगी। तो उनके निकलने से क्या होगा? उन बच्चों को जल्दी जल्दी बाप का परिचय मिलेगा। नए नए बच्चों को ढेर का ढेर परिचय मिलना शुरू हो जाएगा और खुश हो गए, क्योंकि बच्चों को तो बाप कहते हैं ना कि जब अडॉप्ट किया इतने बड़े बाबा ने और समझ करके अडॉप्शन हुआ है कि बरोबर ये बाबा है। क्या कहा है कि बेसमझी से अडॉप्शन हुआ है? समझ करके आए थे कि हम सरेंडर होंगे, समर्पण समारोह मनाएंगे भगवान बाबा के पास जाकर। लेकिन होता क्या है, कहीं कुमार का दादी के साथ सरेंडर हो जाता है, कहीं किसके साथ सरेंडर हो जाता है। तो समझ करके बनाया कि बेसमझी से बनाया है? ये तो बेसमझी का एडॉप्शन हो गया ना। अब यहाँ तो तुम समझते हो कि बरोबर ये हमारा बाबा है, बरोबर, इसमें झूठी बात नहीं है। समझ बिगर तो कोई एडॉप्ट हो ही नहीं सकते हैं क्या? और जो हो रहे हैं सो वो एडॉप्शन हो ही नहीं, वो तो ऐसे ही मुगालते में आ गए। इसीलिए तो बोल दिया अव्यक्त वाणी में भी, गुलजार दादी के मुख से भूत प्रेतानी आत्मा ने भी बोल दिया क्या, आगे चल करके फिर दोबारा समर्पण समारोह करेंगे। ऐसे नहीं समझना ये फर्स्ट एंड लास्ट है, नहीं। तो जो एडॉप्टेड होते हैं उनको मालूम रहता है, जिसके पास हम एडॉप्ट होते हैं उनके पास हमारे लिए क्या प्रॉपर्टी मिलेगी क्या? और भक्ति मार्ग वालों को तो कुछ पता ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी की बात जान करके फिर पीछे एडॉप्ट होते हैं। और तुम तो ऊंचते ऊंच भगवंत के पास एडॉप्ट होते हो, तो तुमको तो ऊंचते ऊंच प्रॉपर्टी मिलती है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और किसी जन्म में किसी बाप के द्वारा मिल ही नहीं सकती, समझा ना? क्या है? क्योंकि समझदारी इसी में है ना। किस बात में? कि एडॉप्शन समझ करके होना चाहिए। बड़े बच्चे छोटे बच्चों की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ जो भी एडॉप्ट होते हैं वो बड़े बच्चे एडॉप्ट होते हैं। बड़े बच्चे माने क्या मतलब? छोटे बच्चे एडॉप्ट नहीं होते है? गवर्नमेंट पकड़ लेगी? नहीं, वो बात नहीं है। यहाँ बात है पुरानी पुरानी अनेक जन्म लेने वाली आत्माएं तो बड़े बच्चे हुए ना। जो कम जन्म लेती हैं 60 रूपी रंगमंच पर है, वो तो छोटे बच्चे हो गए। तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो समझ की बात है। बड़े बच्चे होंगे तो बात को समझेंगे। तो जो अडॉप्ट होते हैं वो धन दौलत मिल्कियत को अच्छी तरह से रखते हैं, समझते हैं कि हमको ये वर्षा मिलने का है। अभी तुम बच्चे भी ऐसे ही जानते हो कि हमको कोई यहाँ का वर्षा नहीं है, इस दुनिया का।
ये तो क्षण भंगुर वर्षा एक जन्म का बाप से मिलता है। ये तो अल्पकाल का है, अल्पकाल का सुख देता है, वो भी दिया दिया न दिया। और तुमको तो ये आधा कल्प के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, ओम।